मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है ना? ज्योति मौर्य की ही चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड आलोक मौर्य का केस इतना सीधा है नहीं जितना कि आपको लग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्योति मौर्य यहाँ पर गलत है और उनके हस्बैंड आलोक मौर्य कोई दूध के धुले हुए व्यक्ति हैं। देखिए, जब हम इस प्रकार की न्यूज को बिना सोचे समझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को गलत ठहराते हैं तो इसका सोसाइटी में एक पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ बहुत गलत मैसेज जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस में शुरू से लेकर अंत तक की क्या कहानी रही है और वो कौन व्यक्ति है जिन्हें लोग मिस कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, जिसने इस खिचड़ी को पकाने में लगभग पूरा का पूरा सहयोग किया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य से, जिनका सिलेक्शन 2009 में पंचायती राज डिपार्टमेंट में सफाई कर्मी के तौर पर हुआ था। आलोक मौर्य की शादी बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ तय होती है, जो कि अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही होती हैं। वहीं पर आलोक मौर्य खुद को सफाई कर्मी न बताकर ग्राम विकास अधिकारी बताते हैं और वहीं पर ज्योति मौर्य खुद को प्रिपरेशन करता हुआ न बताकर एक अध्यापिका बताती है, जो कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पर झूठ दोनों तरफ से बोला गया। इनकी शादी 2010 में 19 नवंबर को हो तो गई, लेकिन शादी के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। दोनों लोगों को पता चल चुका था कि कौन कितना झूठ बोल रहा है और यही शुरुआत होती है इनके बीच नोक-झोंक और टकरार की, क्योंकि झूठ की दीवार पर चढ़ के अगर आप प्यार का इजहार करोगे तो गिरोगे ही गिरोगे। आज के समय में ज्योति मौर्य बताती हैं कि उस समय इन्हें दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था, जो कि आप इस क्लिप में चाहे तो सुन सकते हैं। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आई थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति? कभी बैठ के सोचना कब पैसा दिए थे तभी तो बिल्कुल 5,000 लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। कभी नहीं। शादी के बाद ज्योति मौर्य अपने हस्बैंड आलोक मौर्य से पढ़ाई के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, जिस पर आलोक मौर्य इस बात को मान जाते हैं और उनका एडमिशन एक कोचिंग में करवाते हैं और पैसा जोड़ जोड़ के इनको पढ़ाने लगते हैं और पैसे की कमी होने पर अपने पिताजी से, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी पैसे लिए। देखिए, ज्योति मौर्य के साथ 2015 में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट की वे ट्विन डॉटर को जन्म देती हैं और सेकंड की वे दिशा आईएएस एकेडमी में रहते हुए डीएन पांडे के गाइडेंस में ऑल यूपीपीएससी में सेलेक्ट होती हैं 16वीं रैंक के साथ और वे एसडीएम के पद पर तैनात हो जाती हैं। देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 में आलोक मौर्य की लाइफ 360 डिग्री तब चेंज हो गई जब उसे एक अननोन नंबर से एक फीमेल कॉल करती है और बताती है कि आपकी वाइफ का चक्कर मेरे पति यानी कि मनीष दुबे के साथ चल रहा है और अपने आप को वो मनीष दुबे की वाइफ बताती है। देखिए, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा मनीष दुबे के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसका कैरेक्टर किस प्रकार का है, क्योंकि इस खिचड़ी को पूरा पकने में इसका पूरा का पूरा सहयोग था। रिपोर्ट में कमांडेंट मनीष दुबे दोषी साबित हुए हैं। देखिए, मनीष दुबे सुल्तानपुर का रहने वाला है और इसका सिलेक्शन 2016 में होमगार्ड में होमगार्ड कमांडेंट के तौर पर, जो कि एक बड़े रैंक का अधिकारी होता है, उस पर हुआ था और इन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग हुई थी। देखिए, 2020 में एक महिला होमगार्ड कांस्टेबल जिनका नाम संकेत कुमारी था, उन्होंने एलिगेशन इनके ऊपर लगाया कि ये इनको अकेले में मिलने के लिए बुलाते थे और सेम एलिगेशन इससे पहले भी 2 लड़कियों ने लगा रखे थे। तो इससे पता चलता है कि मनीष दुबे किस कैरेक्टर का व्यक्ति था। तो अब हम कहानी पर वापस आते हैं। जब मनीष दुबे की वाइफ आलोक मौर्य को इनके अफेयर के बारे में बताती है तो आलोक मौर्य अपने पत्नी ज्योति मौर्य से इसके बारे में पूछते हैं तो वो इस एलिगेशन को डिनाई करती है और उनसे एविडेंस की मांग करती है। आलोक मौर्य आज के समय में बताते हैं कि इसके बाद वो अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को फॉलो करने लगे और फॉलो करते हुए एक बार ये प्रयागराज के मिरेद होटल तक भी आए थे, जहां पर इन्होंने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को एक साथ रंगे हाथों पकड़ा, जहां पर ज्योति मौर्य इनको थ्रेट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर गलत केसों को लेके फंसा दूंगी और तुम्हारे ऊपर रेप और डाउरी, जिसे दहेज कहते हैं, इन 2 केस तुम्हारे ऊपर लगवा सकती हूँ, जो कि इसके समक्ष एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि आप चाहे तो सुन सकते हैं। देखिए, महिलाओं को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए बहुत सारे कानून हैं, पर कई बार महिलाओं के द्वारा ही इसका गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है, जो कि काफी गलत है। जब आलोक मौर्य इसकी कंप्लेंट पुलिस में करते हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसके बाद एक पब्लिकली आके इस इंसिडेंट को, इस केस को सबके सामने बताते हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पर मालूम भूचाल सा आ गया था। ज्योति मौर्य को बेवफा कहना और आलोक मौर्य के प्रति सहानुभूति, और इसकी तो पूरी बाढ़ ही आ गई थी। और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि थोड़े से टीआरपी और व्यूज के चक्कर में बिना कुछ इंफॉर्मेशन को सोचे समझे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते।
ऐसे में एंट्री होती है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे छोटे कलाकार जिनके पास कोई ढंग का टैलेंट नहीं होता, लेकिन थोड़े से ज़्यादा व्यू और अटेंशन पाने के लिए ये ज्योति मौर्या को टारगेटेड वीडियो और गाने बनाते हैं जो कि काफ़ी हरासमेंटल और भद्दी भद्दी गालियों से रहते हैं। ये वही लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ज्योति मौर्या कोर्ट फाइल कर देती हैं और एक केस कोर्ट में चला जाता है। अब कोर्ट ही इसका फैसला करेगा, हम और आप नहीं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अब केवल ये ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या न रह करके मेल और फीमेल इन दोनों के बीच का विवाद बन के रह गया है।